Hello बच्चों, let's read this question. A stone of mass 1 kg is tied with a string and at a wheel in a vertical circle of radius 1 meter. If the tension at the highest point is 40 Newton, then the velocity at the lowest point will be. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे एक वर्टिकल सर्कल पे कोई एक बोल रहा है एक मास जिसकी मास है 1 kg एक बॉडी, तो उसका ऐसे मास से इधर है, इसका मास है 1 kg। तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट में था तो उसका जो इस स्ट्रिंग है तो उसमें जो टेंशन था वो था 40 न्यूटन। तो हाईएस्ट पॉइंट टी में जो टेंशन है वो था 40 न्यूटन। तो अभी हमको ये क्या निकालना है कि जो लोएस्ट पॉइंट है तो उसमें उसका वेलोसिटी कितना है वो हमको निकालना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? तो पहले तो ये है कि एक जब सर्कुलर पाथ में कोई एक बॉडी मूव करता है तो उसके सर्कुलर पाथ से मूव करने से एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है। इस फोर्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम उसका मास है, वी उसका वेलोसिटी और आर उसका क्या है? रेडियस। तो इधर रेडियस कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर वाला रेडियस का सर्कल में घूम रहा है। दूसरी जो हमको की कंसेप्ट चाहिए वो है एनर्जी कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अगर एक सिस्टम में कोई भी बाहर का फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है तो इसी सिस्टम पे क्या होगा, हम अगर दो पॉइंट ऐसे चूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन पॉइंट वन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट टू। मतलब अगर दो पॉइंट चूज कर दे तो उस दोनों का टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि जब तक कोई बाहर का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इधर हम कौन सा दो पॉइंट चूज करेंगे? ये तो एक टॉप वाला पॉइंट ए और एक नीचे वाला पॉइंट बी। तो इस दोनों पॉइंट के टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम इक्वेट करेंगे। तो पहले जब ये पॉइंट ए पे था उसका टेंशन था 40 न्यूटन, तो उस इधर हम वेलोसिटी पहले इधर निकालेंगे। तो इसका अगर टॉप पॉइंट में उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये था टॉप बॉडी, टॉप पॉइंट में। तो टॉप पॉइंट में टेंशन कुछ ऐसे नीचे लग रहा होगा जो कि 40 न्यूटन। टेंशन क्या लगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर को लग रहा होगा एफ सी, और एक वेट लग रहा होगा एम जी। तो उसका अगर हम फोर्स की बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? ये 40 न्यूटन माइनस प्लस एम जी इक्वल टू क्या है? एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन प्लस एम जी। मास कितना है? मास है 1 kg और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको 10 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू वन इक्वल टू 10 इक्वल टू एफ सी का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम क्या है? 1, वी हमको पता नहीं, फाइंड करना है। तो वी स्क्वायर और आर कितना है? 1 मीटर। दैट इम्प्लाइज जो वी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 24, यानी कि वी कितना हो जाएगा? तो वी हो जाएगा 2 इंटू √6। ऐसे यूनिट में सब है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने फाइंड कर दिया। तब हम इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट, जो एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट है उधर इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले तो ये टॉप वाला पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट। तो हम ये नीचे वाले पॉइंट जो है इसको रेफरल पॉइंट मान लेते हैं, मतलब इधर एच इक्वल टू जीरो, हाइट जीरो इधर मान लेते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है इधर ही हम जीरो मानकर कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट है, जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये कितना है? ये है डी, मतलब ये है आर, ये है आर। टोटल है उसका डायमीटर जो कि कितना? 1 प्लस 1 यानी कि 2 मीटर। तो ये किस लिए चाहिए? ये हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ए पॉइंट पे हम निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट कितना होगा? एम जी एच एम ए। तो ये हो जाएगा एम ए एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एट पॉइंट ए। ये कितना हो जाएगा? तो एम तो है 1 kg इंटू जी है कितना? 10 इंटू एच इधर कितना है? 2 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना है? 1 इंटू वी स्क्वायर कितना है? 24। तो ये हो जाएगा कितना? ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा 12 इक्वल टू 32। तो टोटल आ गया 20 प्लस 12 32 आ गया पॉइंट ए पे। तो पॉइंट बी पर अगर देखेंगे तो पॉइंट बी पर कितना आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम, इधर है क्या है? 1 इंटू, सॉरी ये इंटू है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम
ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच। एच इधर क्या है, तो पॉइंट बी, बी पे हमने रेफरल पॉइंट माना था, मतलब एच इक्वल टू जीरो माना था, तो ये आ जाएगा एच इक्वल टू जीरो। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, पॉइंट ए और बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 32। दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 32, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो 32 इंटू टू यानी कि 64। दैट इम्प्लाइज वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 64 यानी कि 8। तो जो वेलोसिटी है आ जाएगा 8। तो ये ऐसा यूनिट में था, तो मीटर पर सेकंड में। अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 4 8 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।